भारत का पहला सेमीकंडक्टर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद। अगला लिखिए, आप एक लोग भारत की एक्ट्रेस है, उनका नाम सुने होंगे, दीपिका पादुकोण। उनको क्या बनाया गया है? लिखिए, नाम लिखिए, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को भारत की पहली, दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया। किसको? दीपिका पादुकोण। राजदूत तो सर तो संवैधानिक पद है। नहीं, राजदूत बनाना मतलब कि जो गवर्नमेंट जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अच्छा, उस टाइप का। वैसे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें, उस चीज़ों को जो डॉक्टर बता रहा है उसको प्रमोट करने के लिए उसको क्या किया जाएगा? आगे लाया जाएगा। आगे लिखिए, दीपिका पादुकोण हो गया। देखिए, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला क्या नाम है? बालोद, छत्तीसगढ़। जैसे देवरिया यूपी है, वैसे बालोद जिला कहाँ का है? सिटी मतलब छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल मुक्त जिला कौन सा है? बालोद, छत्तीसगढ़ का। पहले विवाह किस पे होते थे? बाल विवाह होते थे। अब जो विवाह होते हैं बाल गिरने के बाद विवाह होते हैं। पहले शादी विवाह होता था, बाल विवाह होता, बच्चे का विवाह होता था। अब विवाह हो रहा है बाल गिरने के बाद मतलब विवाह। हम लोग कोई भी काम करते हैं अति करके नहीं। हाँ। आगे लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत, भारत की पहली चीता सफारी, मतलब वहाँ चीता लगे हुए लोग बने जो राष्ट्रीय उद्यान में। चीता सफारी भारत में पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हो रहा है? यूपी में। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत लिखिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो कौवा वाला कौवा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। एमपी में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। जब कभी बाघ और शेर का नाम आए, एमपी सबसे अधिक होता है, तो आप क्या करिए वहां पे? मार दीजिए। अधिक चावल का उत्पादन का नाम है यूपी इंडिया में, किसका नाम मार दीजिए? वेस्ट बंगाल का नाम मार दीजिए। अधिक गेहूं की उत्पादन है, उत्पादकता का नाम है, तो कहाँ मार दीजिए? पंजाब में। पंजाब मार दीजिए। उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है? उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है? उत्पादन जो है पूरा विशेष उसका क्षेत्र काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उर्वरता में उसका पार्टिकुलर जो एरिया होता है, प्रत्येक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादकता होता है। जैसे एक हेक्टेयर में कितना गेहूं उत्पादन हो रहा है, वो क्या है? उत्पादकता हो गया। एक हेक्टेयर में कहीं 20 कुंटल हो सकता है और कहीं 15 कुंटल होगा। जहाँ 15 कुंटल होगा वहाँ 100 बीघा खेती है, और जहाँ 20 कुंटल होगा वहाँ 50 बीघा खेती है। उत्पादकता कहाँ होगा? जहाँ 20 कुंटल अधिक है। उत्पादन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ 100 बीघा खेती है।
तो समझ में क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा? ठीक, नहीं समझ, कैसे बोलिए नहीं समझ में आ रहा, बता रहा हूँ। जैसे 10 बीघा खेती है, ठीक है, और यहाँ पे 1 बीघा में 10 कुंटल होता है, तो कितना कुंटल होगा? 100 कुंटल होगा, ठीक है। अगर खेती 5 बीघा है, यहाँ 1 कुंटल में 20 बीघा होता है, 1 कुंटल में 20, 1 बीघा में 20 कुंटल गेहूँ होता है, यहाँ कितना होगा? 100। खेती कहाँ जाते हैं? 10 बीघा में 100 कुंटल, 5 बीघा में 100 कुंटल। उत्पादन कहाँ ज्यादा होगा? मान लीजिए यहाँ हम करते हैं क्या? नहीं, उत्पादन दोनों जगह बराबर हो रहा है। यहाँ भी 100 कुंटल गेहूँ होगा, यहाँ भी 100 कुंटल गेहूँ होगा। उत्पादकता कहाँ ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ कम खेती में अधिक उत्पादन, ऐसे पंजाब में कम खेती में अधिक उत्पादन हो रहा है, अन्य इंडिया में राज्यों में अधिक खेती में उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पंजाब में ही सबसे अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ क्या हुआ था? हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ, जो बीज से लेके खाद से लेके कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन को क्या करते हैं? हरित क्रांति। क्रांति किसे कहते हैं? विद्रोह किसे कहते हैं? क्रांति मतलब आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन हो जाए। जैसे कोई हमको 15 साल बाद जब देखता है और जब मिलता है तो क्या करता है? एकदम अजीब सा परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप अभी घूम रहे हैं, कल को आप IAS बन जाएंगे, तो क्या होगा? आपके रहन सहन, आपके सोच में भी अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। देखिए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, जो झुग्गी झोपड़ी होता है जहाँ छान छप्पर होता है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? चंडीगढ़। झुग्गी झुग्गी नहीं झोपड़ी होता है, झुग्गी झोपड़ी होता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर क्या होगा? चंडीगढ़। आगे लिखिए, झुग्गी मुक्त शहर क्या है? चंडीगढ़। अगला लिखिए, पहला PM मित्र पार्क, भारत का पहला PM मित्र पार्क, PM मित्र पार्क, भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश। अगला लिखिए, हम लोग सही समय में खा पी। आगे लिखिए, देखिए भारत का पहला AI क्या होता है? मान लीजिए मोबाइल का नेट मेरा खुला हुआ है, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया पिज्जा मिलता है कहीं और, जब मैं मोबाइल खोलूंगा तो पिज्जा का रेट दिखाएगा, ये होता है AI। समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोल रहे हैं बहुत बढ़िया कलर मिलता है इस दुकान में, ठीक है। तो जब आप नेट खुला है, जैसे मोबाइल खोलेंगे तो आपको अच्छे कलर का एड्स आएगा, तो दिखाएगा, उसका विज्ञापन दिखाएगा कि अच्छे कलर इस कंपनी के हैं, ठीक है। AI नुकसान भी है, इसका फायदा है। टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है? कम समय में आप, मोबाइल का फायदा क्या है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक जगह से एक टाइम में कर सकते हैं। नुकसान क्या है? सामाजिक विस्तार होता है मोबाइल से। विस्तार मतलब प्रत्येक लोग क्या है, अपने अधिकार को जानते हैं, कर्तव्य नहीं जानते हैं। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? ये आपका कर्तव्य है। आगे लिखिए, भारत का पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक, भारत का पहला AI संचालित
जनजाति भाषा अनुवादक, जनजातीय भाषा अनुवादक, उसका नाम है आदिवाड़ी, आंगनबाड़ी नहीं, आदिवाड़ी, आंगनबाड़ी में क्या सर इसका मतलब क्या हुआ? बता रहा हूँ। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक, एक ऐसा एक आदिवाड़ी एक ऐसा एप्स है जिसके माध्यम से क्या होगा कि जनजातियों के जो भाषा अनुवादक है उसको आसानी से समझेगा, उसको रिप्लेस करके देगा। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, हाँ, डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगा? मोबाइल डिजिटल कहाँ से लाया गया है? दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे कोई सवाल जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ हो सकता है, क्या मार देना चाहिए? आदिवासी के नाम आए तो दिल्ली मार दीजिए, न समझ में आए तो छत्तीसगढ़ मार दीजिए, झारखंड मार दीजिए। इसका मतलब क्या? जहाँ आदिवासी बहुलता हो या तो वहाँ होगा या तो केंद्र की राजधानी दिल्ली हो सकता है। इसको बोलते गेस करना। कैसे आप गेस करें? जब बात आदिवासियों की आएगी तो राज्यों की चर्चा आप करेंगे जहाँ आदिवासी क्या है, बहुलता। ठीक है, आगे लिखिए। देखिए, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र। कहाँ? हरियाणा। 2025 ना? 2025। आप लोग को एग्जाम देना है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को एग्जाम देना रहता है। एग्जाम हाँ देना है। कौन सा एग्जाम है? सब तो देना ही है। हाँ, लेखपाल सर का जीडी है, लेखपाल होमगार्ड है, है। यूपीपी है, एनटीपीसी है, फिर ग्रेजुएट एनटीपीसी आप लोग को है। पेपर है? कोई पेपर नहीं है? ट्यूशन वाला है। अभी अभी क्या करते हैं? कौन सा एग्जाम? BA थर्ड ईयर। तो फॉर्म डालिए, उम्र तो होगी BA थर्ड ईयर की, एज हो गया, इंटर पास हो गया, 50 फॉर्म आएंगे डालने के लिए। ये नहीं कि हम जब BA MA कर लेंगे तब फॉर्म देंगे। BA MA करते रहिए, उसको साइड कर। सर पता नहीं चल पाता है कब फॉर्म आता है? एक साइट है सरकारी रिजल्ट, उसको खोलिए, उस पर सर्च करिए सही क्या होता है। यूट्यूब पे देखिए, जो नहीं जाने आज भी हम यूट्यूब पे कम से कम दिन में 20 बार हम गूगल करते हैं। कोई चीज़, कोई बात कह रहा है नहीं जानते गूगल करते हैं। कम से कम इंटरनेट का भरपूर उपयोग हो। ठीक है, आगे लिखिए। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? पंचकूला, हरियाणा में। चंडीगढ़ के पास है पंचकूला, हरियाणा। बहुत डेवलप सिटी है, रहेगा लग रहा है। मैं गया हूँ पंचकूला, पेपर देने गया था, लगा हमको कहीं भिखारी कूड़ा मिलने वाला है। हम लोग लगाया कहीं कूड़ा मिलने वाला है। इतनी
हाईटेक सिटी है। दिल्ली में संसद भवन के आसपास भी इलाके हैं, वैसा माहौल है क्या? हाँ, सब वही तो लगा लंदन है इस तरह का। टॉफी खा के फेंकना है, रैपर सोचना पड़ता है कहाँ फेंके इसको, जेब में रख लो। लगाए हैं आप ऐसे जहाँ रैंडम खा के फेंक देते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मतलब ये नहीं कि रास्ता भुला है, किसी से पूछेंगे आप। अर्थात सब लोग अपने घर में पैसे, सबके फ्लैट, सबके बंगले हैं, इतने वेल मेंटेन शहर, समकोट में काट सभी नालियाँ पैक्ड हैं, सफाई है, जबरदस्त लगा मतलब। लेकिन वहाँ सामाजिकता क्या होगा, बगल में किसका घर उसको मालूम नहीं है। अपने यहाँ तो गाँव में कौन ही गाँव के घर पे या अप्रैल बाबू की मालूम था। सर बाय बाय अगर गुम हो गए तो नहीं, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ गूगल लोकेशन है, बगल में बढ़िया बढ़िया वहाँ पे गुरुद्वारा है, जाइए नहाइए खाइए फिर आइए तो पेपर ले चलिए। आजकल कोई गुम नहीं हो सकता। क्या आगे लिखिए। नहीं घूम सकता। आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रामीण भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ था? पंचकुला। आगे लिखिए। देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ऐसे लिखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सर रोहित शर्मा। लिखिए रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड इंडिया नहीं, वर्ल्ड कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन थे? रोहित शर्मा। सर ये अभी बनेंगे। हाँ, ये तो अभी खेल रहे हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं? संन्यास T20 से। T20 मैच खेल रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर लिख के रोहित शर्मा लिख दीजिए। बने हैं ये सब लिखना है, अर्थात कम वर्ड हो नोट्स में, जिसका कुछ शार्ट ना हो, यही शार्ट हो। बनेंगे। आगे लिखिए। देखिए पहली महिला, सॉरी पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत लिखिए, छोड़िए, विकसित भारत। हाँ काटिए, लिखिए विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत बिल्ड खान, विकसित भारत बिल्ड खान, बिल्ड खान, विकसित भारत बिल्ड खान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। लिखिए मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, कोष्टक में देखिए मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ये दूसरा है, वो हमें मानसिक, आप लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं सही था। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कोष्टक में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कोष्टक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, कोष्टक बंद। किसे बनाया गया है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिलेवेंट एकदम, मतलब एकदम प्रासंगिक चीज है। अपकमिंग एक साल कोई एग्जाम होगा तो लगभग इसे क्वेश्चन टच करना ही चाहिए। लगभग 3-4 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ जो एग्जाम में आया है, हाल ही में 3-4 महीने जितने एग्जाम नेशनल लेवल पर सब आया। ठीक है, कोई भी एग्जाम होता है इंडिया में, यहाँ तक बीटेक करके होता है, हम लोग PDF मिल जाता है, तत्काल आया था कितने क्वेश्चन काट के GS गए, कितने करंट अफेयर गए।
ठीक है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं अच्छा ये पूछा था, ये भी पूछा था क्या इस पेपर में याद रखा था, हम लोग सोचा था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसी और एग्जाम में। आगे लिखिए। देखिए, प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल। हाँ, गुड। क्लास में ऐसे लोग होने चाहिए, टीचर बोले बता रहे, अच्छा लगता है कि मतलब क्लास हमारे हिसाब से चल रहा है, गाड़ी छूट गई। हम लोग बहुत सही समय पर खा पी सब बात से कोई तो सबको ला दिया गया है, सबको ला दिया गया है। कॉमर्स वाले ने दे दिए। अरे कोई जब भंडारा चलता है तो क्या होता है, सबको जो आए सब लोग प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा, देखिए यूपीएससी द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले, यूपीएससी द्वारा अंतिम रूप से मतलब इंटरव्यू से फेल, उसी में लिखना क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल डैश करके यूपीएससी द्वारा, मतलब यूपीएससी द्वारा शुरू किया गया है ये पोर्टल, क्या नाम है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। अंतिम रूप से चयनित न होने वाले मेधावी, अंतिम रूप से चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये अच्छा है सर, बहुत अच्छा पहले हम 2016 से बात कर रहे हैं इसका। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, इंटरव्यू से फिर मतलब एक लेवल है। हाँ सर, मानसिक स्तर भी बहुत ऊंचा हो जाता है और ऐसा आदमी रोड पे घूमे तो अच्छा नहीं है सर। नॉर्मल न्याय तहसीलदार के सिद्धांत से बेहतर होते हैं, ये लेवल होता है। 50 इंटरव्यू देने लोग बैठे हैं बेकार, मतलब समाज कर रहे हैं, हालांकि बहुत योग्य है सर, उनका वो है लेकिन जो टाइप के लोग हैं वो लोग भी गलत करेंगे, जो नहीं जानता वो क्या करेंगे। ये बात तो है, समाज वैसा नहीं है, सबको आप सब दिल्ली से थोड़ी पढ़ के आएंगे समाज में, समाज के लोग समाज के हिसाब से सोचेंगे कि आप कितना कमाते हैं, ये आपका लोग पहले लोग आयु देख के सम्मान करते थे, अब लोग आय देख के सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत ज्ञान है, शरीर मिलेगा सर एक देते रहिए तो बन जाएगा। पहले आयु देख के, बड़े में है कुर्सी खाली ग्राम आय देख के। ये जो यूपीएससी दे रही है, जो इसमें किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से यूपीएससी को इंटरव्यू दे के आ रहा है तो जनरली कोई बड़े कंपनी का कोई सभी सीईओ नहीं बनाएगा, लेकिन सीईओ के जस्ट नीचे वाला जो होगा, जो एचआर होते हैं, मतलब जो मनुष्य जो लेबरों का जो वैसे वर्करों को रखते हैं उनका वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं। उनको मालूम है कैसे, कोई मान लीजिए दिल्ली की कंपनी है जिसमें छत्तीसगढ़ से भी मेरा मजदूर आया है, तमिलनाडु से भी आए, केरला से भी आया है, अब बिहार के भी गए, और आप वहाँ के एचआर है, यूएस बेस हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, आप एकदम मतलब समाज को बहुत गाँव गए 20 साल हो गया आपको, और छुट्टी मांगे कोई आ गया, छठ पे छुट्टी चाहिए, बोले क्या लगाओ तो क्या होगा, तो आप वैसे उतने बेहतर तरीके से आप उसको मैंने नहीं किया। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आप संस्कारों संस्कृतियों को समझते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, बेहतर कोऑर्डिनेशन करेंगे, बोलेंगे ठीक है छुट्टी तुम्हें 15 दिन बाद चाहिए ना, कितना दिन का, 8 दिन का, 1.5 दिन का, लेकिन तुम्हें उस 15 दिन में सुबह शाम दोनों टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। अपना सेहत देखते हुए जो तुम 8 घंटा करते हो ड्यूटी तुम्हें 12 घंटा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ले लीजिए, उससे छुट्टी दे लीजिए। अगर तुम मेरा टारगेट दे जितना वो प्रोडक्शन कर दोगे, तुम्हें जाओगे तो टिकट का पैसा फ्री कर देंगे। इसका मतलब क्या है, बेहतर श्रमिक वही है जो संतुष्ट श्रमिक हो, और श्रमिकों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा तभी होगा जब उनका मैनेजर बढ़िया होगा। हम लग रहा है ना बढ़िया कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बड़े कंपनियों का, लेकिन क्या है हम लोग वहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है कि आप इसलिए
प्रतिभा सेतु पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है। इसके माध्यम से जो इंटरव्यू में चयनित नहीं हुए हैं वो जब ऐसे जगह पहुंचेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन से लेकर किसी बड़े यूएस बेस्ड कंपनी में चाहे तो अपना काम हो कर सकते हैं और एक नॉर्मल टेक्नीशियन से, एक अच्छे टेक्नीशियन से बेहतर रिस्पांस तो दे सकते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला हो गई, फेसबुक हो गई, ऐसे कंपनी जिनके आप देखेंगे जो टॉप लेवल के लोग हैं सब नॉन टेक लोग हैं, BA MA वाले लोग, उनके पास सामाजिक कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए उम्मीद पोर्टल, उम्मीद UMEED पोर्टल, उम्मीद पोर्टल किस द्वारा आया गया है? केंद्र सरकार द्वारा लिखवाया है क्या? हम लिखवाए हैं, रिपीट हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद है, सचेत है, ये भी है, प्रतिभा सेतु भी था, हाँ प्रतिभा सेतु लिखवाया है, हाँ रिपीट करा देगा भाई। ठीक है। नहीं बस यही प्रतिभा सेतु से रिपीट हुआ प्रतिभा सेतु उससे पहले नहीं हुआ। आगे लिखिए। क्या है यूथ पोर्टल है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। चलिए, जो वक्फ बोर्ड है सर, हाँ बोलिए। ये इसके बारे में कुछ बताइए। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड होता है जो जिसपे अल्पसंख्यक वर्ग का उस पर नियंत्रण है और वो कुछ संपत्ति जो है अपने उस संस्था के नाम करते हैं जो उसके मालिक हो रहे हैं। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति नैतिक या ध्यान सुनिए, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से यदि उसके समर्थन या उसके चाहने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो क्या करता है, नियम कानून अपने हिसाब से वो बनवा देता है। समझे इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे आपकी फैक्ट्री है और आपका भाई मुख्यमंत्री है, तो आप फैक्ट्री में आप ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका फैक्ट्री इतना उत्पादन करे, आप लिख देंगे कि मजदूरों का कोई हड़ताल नहीं हो। क्या करेंगे आप? मजदूरों को शोषण करेंगे। लिखेंगे कि आप कुछ समय के लिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन हो गया है 10,000 ट्रक आप माल रखे हैं, लिख देंगे कि सरकार विशेष अभियान के तहत आगामी 1 महीना कोई भी टैक्स नहीं देगी। इसका मतलब क्या है? उसी 1 महीने क्या करेंगे, अपना पूरी गाड़ी आप इंपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे इलाहाबाद के पूर्व सांसद मर गए बेचारे, उनके वहाँ बीड़ी की 5 फैक्ट्री थी, बड़े कारोबारी थे, तो बीड़ी के ऐसे कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनका वो बड़े बिजनेसमैन थे। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और बीड़ी के उत्पादन को रोक के लिए कमेटी गठन की। उस कमेटी में उनका भी नाम था कि कमेटी को जांच करें, मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरा आत्मा फैसला करेगा? तो पता क्या है, ऐसे जब लोग वक्फ बोर्ड हो गया या जो भी कोई संस्था होती है, यदि उनके चाहने वाले लोग गवर्नमेंट में होते हैं, पद पे होते हैं, तो अपने हिसाब से कानून क्या करते हैं, बनवा के कुछ संपत्ति चाहते अपने नामों कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड का एक अलग मामला है, वो क्या है कि उनके नाम जो संपत्तियां हैं उसका उपयोग केवल वही करते हैं। सुनते हैं कि वो रेलवे से भी ज़्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हाँ बिल्कुल सही बात, उनके पास जमीनें हैं। अब वो सब मामला क्या है, कोर्ट के अधीन और न्याय के अधीन मामले को डिस्कशन करना हम उचित नहीं सर समझते। सबसे बुरा उसमें शायद ये है कि मेरी जमीन है, वक्फ बोर्ड अब कब्जा कर लिया, तो मैं सिर्फ करूँगा कि मेरी जमीन है कि नहीं, वो नहीं, वो कब्जा कर लिया तो उसका है। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। वोट वाले खत्म होना चाहिए। आगे लिखिए आप लोग। सर जब अवेलेबल है यूपी के ध्यान दीजिए, यूपी के हमको बोला गया करंट यूपी पढ़ाने के लिए, यूपी के कुछ मंडल है, कितने मंडल है? 18 मंडल। उन मंडलों में किन मंडलों में क्या क्या उत्पादन होता है, कहाँ GI टैग मिला है, क्या क्या चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि ये उत्पादन कहाँ अधिक होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था शायद इसमें आया था किसी और एग्जाम में,
एक दो महीना पहले आया था। जैसे आया था क्वेश्चन आंवला, टेराकोटा, अमरूद, काला नमक चावल। क्या बताना चाहोगे? चारों कहाँ बता दो। आंवला, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर चावल हो जाएगा सर जी, सबसे अधिक चावल है प्रताप नगर आंवला का होगा। प्रयागराज अमरूद का होगा। अरे वाह, ऐसे तो पढ़ रहे हैं। गोरखपुर, टेराकोटा, टेराकोटा ऐसे ना ऑप्शन आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी कभी कभी एग्जाम में जाते हैं। शायद किसी एग्जाम में मिला है, एक बार अंदर शायद हम को कहीं मिला है। आंवला कहाँ रहता है? टेराकोटा, अमरूद, काला नमक। आंवला, प्रतापगढ़, टेराकोटा, गोरखपुर। टेराकोटा क्या होता है? क्या सर? टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, हाँ, जो मिट्टी के बर्तन सजावटी बनाए जाते हैं, नहीं जैसे गणेश जी बनाए जाते हैं, आप जैसे मार्केट में मिलता है, जो दिवाली पूजा पाठ होता है, सब क्या है? आगे लिखिए, इसमें लिखिए, मिट्टी को बना कर उसको पकाया जाता है। लिखिए आगरा मंडल। सर एक मिनट। अरे मैं वैसे बात बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद पोर्टल हाँ, में हुआ है। से गाड़ा बढ़ता है सर। उम्मीद पोर्टल, वो बढ़ हो गया, उसको काट दीजिए, फिर रिपीट क्या कराएंगे? देखिए आगरा मंडल, आगरा का दार्जिलिंग आगरा जिला, इसमें कुछ स्पेशल चीजें क्या क्या है वहाँ पे, जो एग्जाम में क्वेश्चन नेशनल और स्टेट लेवल को एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लिखिए पहला, देखिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, मैं आपको यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, एक टॉपिक सब कुछ जोड़ूंगा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर की स्थापना किया। यहाँ शाहजहां द्वारा ताजमहल तथा मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। शाहजहां द्वारा क्या क्या? मोती मस्जिद, ताजमहल और मोती मस्जिद, ताजमहल और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। देखिए ताजमहल, मस्जिद, मस्जिद, हाँ देखिए ताजमहल कामा, किला, 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 ताजमहल कामा, किला और फतेहपुर सिकड़ी बगल में ये वहीं पे 7 किलोमीटर है। जैसे कुछ लोग गोरखपुर है ना, वैसे ताजमहल कामा, कामा, किला और फतेहपुर सिकड़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सर 1942 में किया गया था। क्या? इसी को ताजमहल को विश्व धरोहर में किस वर्ष किया गया था वो बता रहे हैं।
खेल का सामान, खेल का सामान, खेल का सामान, कालीन, कालीन, कालीन जो बिछाया जाता है, कालीन, जूता और लोहा, जूता जो पहनते हैं, जूता शूज, जूता और लोहा। जैसे देखिए हस्तशिल्प क्या क्या है? हस्तशिल्प, हाँ जो हाथ से लाया जाता है, बनाया जाता है। आज से तो बिगाड़ देते देखिए अगला, देखिए मथुरा, मथुरा में ऐसे देखिए मथुरा में, देखिए अगला ऐसे मथुरा में, मथुरा में क्या फेमस होता है? क्या? मथुरा का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा, ये मथुरा का पेड़ा ही होता है। मथुरा का पेड़ा होता है आगरा का हलवा। हाँ भाई, मथुरा देखिए मथुरा में हस्तशिल्प में, मथुरा में हस्तशिल्प में गिलट के आभूषण, गिलट, गिलट क्या होता है? गिलट कोई धातु होता है, ये जो मोटा मोटा पहनते हैं लोग हाथ में, प्रायः निषाद जाति उपजाने वाला है क्या? हाँ पहले जो दादी लोग उनके भी है हमारे गाँव में, पार्टी के लोग पार्टी ऐसे वो मोटा मोटा रहेगा पार्टी के लोग पार्टी चांदी का, तो गिलट, गिलट, गिलट का, हाँ हाँ उसको हंसूंगे एकदम एग्जैक्ट, इसको बोलते हैं एकदम एग्जैक्ट जवाब, क्या 10 में 10 नंबर, क्या इसको कम नंबर देंगे। आपको लिखना नहीं है, लिखना है गिलट के सामान, कामान, गिलट के आभूषण कामान, कंठी माला, कंठी माला, डैश करके कामा लिख के पोशाक, मतलब कपड़ा होता है, पोशाक भी वहाँ पे स्पेशल होता है, पोशाक। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा के लिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया। इंडिका में मथुरा के लिए, मथुरा का नाम क्या था? सूरसेन। सूरसेन शब्द का प्रयोग, सूरसेन शब्द का प्रयोग। देखिए भारत का पहला हाथी अस्पताल, भारत का पहला हाथी अस्पताल, एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में, भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल, हाथी का अस्पताल कहाँ है? मथुरा में है। क्या? हाँ बिल्कुल सही, आगे लिखा था बकरी के लिए ना, गुड। देखिए तो इसको बोलते हैं, इतना दिमाग चल रहा है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इतना कठिन आएगा आप कर नहीं पाएंगे। होमगार्ड से भी बहुत अच्छा है, हम लोग गलती किए हैं, इसको क्या? होमगार्ड से भी एक नंबर है सर। हाँ आप समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। हंसिए बात सर ऐसे एकदम डीपली जा रहा है उसमें, मोक दे रहे हैं ना तो एकदम डीपली जा रही है। यूपी तो हम डाले हो हाँ। नौकरी करना है सर कोई भी नौकरी बुरा थोड़ी ना होता, बैठ कर उसके बाद ऊपर करने दिए थे, ऊपर नीचे कर डांस कम होता है। नहीं तो उसका चांस है ही नहीं है, उसमें बात है ही नहीं, मजा नहीं आएगा। बैठ नहीं है ना, बस जिसके जिए सर हाँ उसका फॉर्म भरा गया है, हाँ भरा गया। डेट खत्म हो गया है, हाँ? डेट खत्म हो गया है। डेट खत्म करने फिर आने वाला है डेट, क्योंकि डेट बढ़ा है 3 साल का छूट मिलेगा ना, डेट अभी मिलेगा। आगे लिखो। भरेंगे क्या सर?
प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश का पहला बकरी बकरी प्रजनन प्रयोगशाला। हमारे हिंदू धर्म में बकरी से 2 लाख महीना का। सर वो बहुत अच्छा है, उसका मतलब मांग कितना है, बहुत ज़्यादा है ना। आप उसका कमर्शियल आप उसका कमर्शियल बिजनेस करते हैं। भारत उत्तर प्रदेश का पहला बकरी प्रजनन प्रयोगशाला मथुरा में। देखिए अगला, गौ रक्षा अनुसंधान मथुरा में। सारे क्वेश्चन आएंगे, यूपी में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। हमारा चुनिंदा जिससे कि 2 पेज में लिखवाया है 5-6 लाइन, यदि अगर कौन आ सकता है ताकि थोड़ी आगे बढ़े। अनुसंधान गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ है? मथुरा में। आगे लिखिए, अगला लिखिए। 18 जब मैं बोलूँ अगला मतलब लाइन छोड़ के फिर नीचे से लाइन में यहाँ से ऊपर यहाँ से देखिए, अलीगढ़ में दादा के लिए जाना है। देखिए अलीगढ़ में टेराकोटा ही है। देवरिया में कुछ तरह में केले का फाइबर, केला देवरिया में शायद टेराकोटा ही है और उर्दू आइटम है, बताएंगे, देखना पड़ेगा। क्या लिखे अलीगढ़ में? यहाँ पर अलीगढ़ में 1875 में 1875 में अलीगढ़ में 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया। यह स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया, जो 1920 में क्या बना? जो 1920 में AMU बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें मेरा BA हुआ था। AMU बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है। AMU बहुत शानदार यहाँ पे एजुकेशन का माहौल है। यूपी के 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका भी नाम है। लेकिन यहाँ तो AMU, BHU और DU दिल्ली हो गया। AMU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आगे लिखिए। सर इसमें संप्रदाय की बात को लेकर स्पेशल आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सब नहीं बोल रहे हैं, सरकारें आएंगी, जिसकी सरकारें आएंगी वो अपने हिसाब से अपने गलत चीजों को अच्छा बताएगा। कल हम सरकार में अपनी चीज बताए, कल कोई और है वो बताएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी होता है, भारत के युवाओं को भविष्य है। ठीक है, एक से बड़े इतिहासकार है ना वो, इसलिए कहना कि कोई गलत है, गलत बात है। आप स्टूडेंट है ना, न्यूट्रल रहिए। आई एम टैक्स पेयर ऑफ इंडिया, सो आई वांट व्हाट इज राइट। देश के लिए जो सही है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, धर्म और जाति से मत देख सकते। ठीक है, आगे लिखिए। अलीगढ़ को पूरे देश में तालों के शहर के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ को पूरे देश में ताला होता है, तालों के शहर के नाम से जानते हैं।
का जन्म कहाँ हुआ था? राहुल सत्यनारायण का जन्म आजमगढ़ में, इसलिए बोलता हूँ लाइव पर लिखा देखिए पूरी और पुला में कई होता है अलग अलग। आजमगढ़ में 1893 में 1893 में हुआ था। हुआ था आगे देखिए अगला। गंगा और घाघरा नदी, गंगा और घाघरा नदी, गंगा और घाघरा नदी के मध्य बसा हुआ आजमगढ़, गंगा और घाघरा नदी के मध्य बसा हुआ आजमगढ़ तमसा नदी के तट पे है। तो तरकारी वाला तो मछली वाला तो तमसा नदी के तट पे, तमसा नदी के तट पे स्थित है या बसा हुआ है। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह, एक क्वेश्चन आया था परसों एलटी में, जो एलटी पेपर हुआ है सिंपल था एकदम जबरदस्त, जो मैं लिखवा रहा हूँ वनडे से बात है। क्या ऐसे ऐसे लोग मिठाई से क्या आ गए मेरे दोस्त की बहन के साथ, हम लोग को लगा था कि मिठाई की बात है, मिठाई का लगा था। मैं मिठाई का बहुत शौक है, कुल लड्डू के लिए खा जाऊँ जब कोई याद आता था हम ऐसे। हाँ जब कोई चला गया आते आते मिठाई क्या हो गया, अरे बड़ा गर्मी बा गर्मी तो हाँ आदत होता है, तो मैं वही महसूस कर रहा था। आगे देखिए 1857 की क्रांति, हाँ वही क्रांति अगले होगा। 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक, 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक तथा प्रथम शहीद, 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक तथा प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म, वो तो विद्रोह किए थे ना, जन्म तब तो आजमगढ़। अरे यार तू ऐसे कर रहे हो, नहीं सर जी अपना पढ़ेंगे सर, हम लोग कब आते हैं जैसे हो रहा है कि वो लड़की है, एक फूफा है, वो दादी है, वो कह रहे हैं कि ऐसे हो करना है, जैसे हो दादी है भाई पता है सर। सही को बताता है जो लास्ट में दादी है, जोक से पार्ट है इसको जोक लिख लेगा। लेकिन 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक तथा प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया में नगवा गाँव नहीं लिखना है, केवल बलिया में हुआ था, बलिया में हुआ था। महाजनपद काल में बलिया को लिखिए, महाजनपद काल में आप लोग पढ़ेंगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में 16 महाजनपद होते हैं, अंग है, कौशल है, सुरसेन है। हम लोग किस महाजनपद में रहा? मल्ल महाजनपद। जैसे तो क्या है गोरखपुर देवरिया कुशिनारा पावा, हम लोग पावा मतलब पढ़ रहा हूँ ना, कुशिनारा मतलब कुशिनारा कश्या, ठीक है। हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य किस महाजनपद के मल्ल महाजनपद, ठीक है। ये सब क्लियर रहे। बनारस हो गया महाजनपद, काशी बोलते थे, और काफी अंग महाजनपद का है बिहार में।
गया हुआ क्षेत्र आएगा। मगध दक्षिण आगे भारत में देखिए, गया है। महाजनपद काल में बलिया को क्या कहा है? कोसल राज्य का, बलिया को कोसल, बलिया को हो गया, चलिए देखिए को काट देखिए, बलिया कोसल राज्य का भाग था। महाजनपद काल में बलिया कोसल राज्य का भाग था। कौशल राज्य कोसल अंतर दोनों। महाजनपद काल में बलिया कोसल राज्य का भाग था। आगे लिखिए, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तत्काल मंगल पांडे चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ जो स्पेशल निकाल रहा हूँ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चित्तू पांडे ने मात्रा इधर होगा। आप लोग के नाम पे हंस रहे हैं, ये लोग हम लोग के आदर्श चित्तू पांडे आता है, तो अगर नहीं आता है बीमारी है, आता है तो अच्छी बात है। चित्तू पांडे भारत आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने 1942 में बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित की। बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित की। कलेक्टर को मार के हटा दी, समझ लीजिए ताकत। एक ब्रिटिश के कलेक्टर को मार के हटा कर फिर डीएम बनेगा। क्या है चित्तू पांडे खुद डीएम बन गया। तो क्या बोलते हैं पता है, परसों एक क्वेश्चन आया था कि उसमें कोई सुविधा नहीं था। परसों क्वेश्चन आया था, हम लोग क्वेश्चन आया था कि भारत आंदोलन में सबसे पहले अस्थायी सरकार का स्थापना किसने किया था। तो कई इसमें कम से कम 4 लोग स्थापना किए थे। महाराष्ट्र में सतारा में हुआ था, तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था, बलिया में हुआ था, अर्थात देश के कई पार्ट में हुए थे। उसमें क्या मामला था, जो कब स्थापना हुआ चित्तू पांडे 10 अगस्त 1942 को। कोई सितंबर में किया है, कोई नवंबर में किया है, कोई दिसंबर में, 4 जगह हुआ था। और 10 अगस्त को चित्तू पांडे बलिया में किए। तो हम तैयार थे, तब क्या मालूम चित्तू पांडे ओवरऑल क्या है, क्वेश्चन कभी कभी महीने बाद जो गैप होता है उसको भी दे देता है। क्योंकि सबसे पहले अस्थायी गवर्नमेंट की स्थापना क्विक इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में किसने किया था, चित्तू पांडे बलिया। आगे लिखिए, ये हिस्ट्री क्लास नहीं है। नहीं, इसके बाद चलेगी क्या? अरे सर आएंगे भाई, 3 बजे से उधर में हिस्ट्री के पास मैं आपका टॉपिक पढ़ा। आगे लिखिए, पानी में दे दिया लिखिए 1982 में, अगला 1982 में अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत हुई। रामायण मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला बटेश्वर में आगरा में लगता है, और रामपुरा तो आगरा में ही लगता है। रामगढ़ स्थान कहाँ है? खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? आया है पीछे से। आगे लिखिए, आगे देखिए, अयोध्या जनपद के सोहवाल हिमाचल सर वही के हैं, मंदिर के बगल में। कौन? हिमाचल सर अयोध्या मंदिर के बगल में क्या है? 6 किलोमीटर राम मंदिर के बगल में है सर। क्या लिखा है? अयोध्या जनपद के सोहवाल में
पन बिजली केंद्र स्थापित है। पन बिजली केंद्र, पन बिजली केंद्र स्थापित है। अगला लिखिए, सूफी संत वारिस अली शाह का जन्म। सूफी 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 आपको नहीं मालूम सूफी आपको? देखिए, सूफी संत वारिस, वारिस कि हमारे वारिस कौन नहीं होता है। सूफी संत वारिस अली शाह का जन्म बाराबंकी में हुआ है। सर ये तो बहुत यूनिक चीजें बता रहा है। मेरे ध्यान बड़ा अजीब अजीब जब हो जाता है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। सूफी संत वारिस अली शाह का जन्म बाराबंकी में हुआ है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन देखिए, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जो मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ, एमसी ग्रिल का किताब है, बड़ा खतरनाक किताब है, यूपी में सोचने लगता है कल 10 तारीख को पढ़े हुए हैं। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार जब किसी पुराने संस्था का नाम आए कि कुछ केंद्र का संस्था हो, अरे कोई केंद्र का संस्था हो, ये अस्पताल कहाँ बनाया गया है, तो हम क्या मारेंगे? बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी। बाराबंकी बाद रायबरेली, अमेठी, क्योंकि कांग्रेस परिवार क्या है, पारंपरिक सीट है, यहाँ से एमपी लोग बनते हैं। अब कोई लेटेस्ट कोई संस्था हो, नहीं मालूम है क्या केस मारे, बनारस कहाँ मानता है, बनारस। प्रधानमंत्री और योगी कहाँ से है? ऐसे कोई संस्था हो जो यूनिक हो, या ऐसे संस्था हो कि जो जहाँ पर जैसे स्पेशल इतिहास संबंधित आ रहे हैं, कोई दूध की कंपनी बन रही है, तो प्रायः कहाँ, नोएडा, लखनऊ, बनारस। एक लाइन लिखिए और, हाँ भाई एक लाइन लिखिए और लिखिए। देखिए, मिट्टी के बर्तन और हथकरघा से निर्मित, मिट्टी के बर्तन और हथकरघा से निर्मित वस्त्र बाराबंकी का प्रमुख हस्तशिल्प है। मिट्टी के बर्तन तथा हथकरघा से निर्मित वस्त्र, मिट्टी के बर्तन तथा हथकरघा से निर्मित वस्त्र क्या है? प्रमुख हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प है। एक फोटो दे दीजिए पीछे से। अगला लिखिए, क्या लिखिए आप लोग? प्रमुख हस्तशिल्प। देखिए, इंडियन पाली फाइबर्स, इंडियन पाली फाइबर्स की स्थापना बाराबंकी में है, बाराबंकी में हुआ है। चलिए आपको सर आ गए। पेपर ले लीजिएगा। गवर्नमेंट